हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज जो कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे क्लाइंट का ही ब्लाउज है। 35 साइज़ के हिसाब से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये ब्लाउज़ 35 साइज़ का ही है। इसके लिए इस वीडियो को मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में मटका नेक की कटिंग शेयर करूंगी। ये एकदम डीप और ब्रॉड बनने वाला है। यहाँ पे जो वर्क आप देख रहे हैं इसे क्लाइंट अपने आप करवा के लेके आए हैं, लेकिन करने से पहले मेरे पास ब्लाउज लेके आए थे, उसका मार्किंग करवाया, लेंथ की मार्किंग करवाई और नेक की मार्किंग करवाई। लेकिन मार्किंग करने के बाद भी वर्क करने वाले ने नेक का ब्रॉड बहुत ज़्यादा कर दिया। डीप तो कस्टमर को चाहिए था, लेकिन ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से देखने से आप लोगों को नेक का ब्रॉड कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वीडियो के एंड में मैं क्लाइंट का पहना हुआ पिक शेयर करने वाली हूँ, तभी आप लोगों को पता चलेगा नेक का ब्रॉड कितना ज़्यादा है। जिस हिसाब से 35 साइज का ये ब्लाउज है उसके हिसाब से नेक ब्रॉड बहुत ही ज़्यादा था। और यहाँ पर जिस तरीके से वर्क करवाया है इसमें हम बैक ओपन भी नहीं कर सकते थे, जिससे कि इसकी ब्रॉडनेस को कम कर सकें। तो अब लास्ट में ही आप लोगों को पता चलेगा हमारी कटिंग से कस्टमर का ब्लाउज किस तरीके से बैठा हुआ है। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। अस्तर को मैंने यहाँ पर फोल्ड करके प्रेस करके रखा है। नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ब्लाउज के बैक साइड की लेंथ हमें रखनी है 14.5। इसमें हम 1.25 इंच ऐड करेंगे तो 15.75 इंच में मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। 14.5 फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें कमर की पट्टी जो रेडी करनी है वो 2.5 इंच की करनी है। तो यहाँ पर हम कमर वाली साइड का ही मार्जिन ऐड करके 3 इंच में मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमारा नेक फिक्स है तो उसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नेक का डीप चेक करेंगे। 12.75 इंच में यहाँ पे हमारी मार्किंग लगी हुई है। 0.25 इंच तो शोल्डर डाउन में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर के दबाव में जाएगा। तो 12 इंच का हमारा डीप है, तो इसके हिसाब से हम शोल्डर में से 2 इंच माइनस करेंगे। फुल शोल्डर में से करना है तो 4 इंच माइनस करके फिर उसका हाफ करके आपको मार्किंग करना है। माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर बच गया 5.25 इंच। अब नीचे की साइड में मैं 1/2 इंच ऐड करके 5.75 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं नीचे की साइड में अभी 1/2 इंच एक साथ में ऐड करके एक ही लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ। कई बार हम 1/2 इंच आगे की साइड में मार्किंग करके ड्रॉ करते हैं। आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ पर हम केवल 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में हम मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर हमें 2.25 इंच रखना है, तो यहाँ पे 2.75 इंच हमारा बचा है। 1/2 इंच हमारा आर्म होल वाली साइड से स्टिचिंग में जाएगा। नेक वाली साइड का फिक्स मार्किंग है क्योंकि हमारा नेक रेडी है, तो 2.5 इंच यहाँ पर है। अब हमें स्केल लेना है। जो नेक विड्थ लगाया है वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। डीप नेक हम बना रहे हैं तो हमें डीप नेक के हिसाब से ही आर्म होल का फॉर्मूला लगाना है। डीप नेक के हिसाब से आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच। तो 35 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.8 आता है। उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, 6.3 आता है। 6.3 कहाँ पे आएगा? 6.5 से एक लाइन कम करेंगे तो 6.3 का मार्किंग आएगा। तो यहाँ पर मैंने 6.5 में ही आर्म होल लेंथ की मार्किंग की है। एक सूट से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मैं मार्किंग बता रही हूँ। 35 इंच हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.75 इंच आता है, यानी कि 8.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। लेकिन हमारा डीप बहुत ज़्यादा है और नेक का ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, तो 0.75 इंच में माइनस कर रही हूँ। 8.75 इंच में पहले मार्क किया, उसमें से 0.75 इंच माइनस किया तो 8 इंच का हमारा मार्किंग आ गया। अब बाहर वाला मार्किंग हमारा फिटिंग वाला नहीं है, अंदर जो हमने माइनस कर दिया है वो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है।
अगर यहाँ पर आप अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं तो आपको हाफ इंच माइनस करना है। मेरा यहाँ पे नेक का ब्रॉड और डीप बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैंने 0.75 इंच माइनस किया है। अब हम आगे की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, अंदर साइड की हमारी ये वाली मार्किंग फिटिंग की मार्किंग है। कमर की मार्किंग करेंगे। 28 इंच की कमर है, उसका हम पहले 1/4 करेंगे 7 इंच। 1 इंच हम बैक डार्ट के ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो माइनस किया हुआ चेस्ट का मेजरमेंट था उसे हम नीचे कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने 1 इंच का डार्ट लिया है उसे हमें अंदर की साइड में छोड़ना है, बाहर वाली मार्किंग में हमें मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी आर्मोल की लेंथ आ रही है उसका हम सेंटर में पहले मार्क करेंगे और बाहर की साइड में मैंने हाफ इंच पहले से लिया है तो दोबारा से हमें हाफ इंच नहीं लेना है। यहाँ पे फ्रेंच कर्व रखेंगे और इस तरीके से हमें शेप को लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। अब शोल्डर में हम हाफ इंच जो दबाएंगे इसे मैं मार्क कर लूँगी। इस मार्जिन को हमें छोड़ना है, उसके बाद ही आर्मोल का मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच आर्मोल की साइड का भी मार्जिन छोड़ रही हूँ। 16.5 का हाफ 8.25 इंच यहाँ पे रेडी आना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट रेडी आ गया है। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे की साइड में मैं मार्क करूँगी और इसे हम ऊपर आर्मोल वाली शेप से ही मिला देंगे। नीचे की साइड में नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं केवल मटका नेक का केवल शेप आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक तो हमारा वैसे मेन फैब्रिक में रेडी है, उसी के हिसाब से हमें पलटना है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मटका गले के हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। नीचे की साइड में मैंने नेक का विड्थ 3.5 इंच रखा है, ऊपर हमारा नेक का विड्थ 2.5 इंच है। अब यहाँ से मैं शेप लगाऊंगी, पहले हाफ इंच नीचे स्ट्रेट रखेंगे, फिर अंदर की साइड में हम 0.75 इंच तक आएंगे और यहाँ से हम शेप को बाहर की साइड में निकालेंगे। हाफ इंच से 0.75 इंच हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप बिना वर्क वाला ब्लाउज बना रहे हैं मटका गले का तो इस नेक को देख के भी आप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ब्रॉड कितना ज़्यादा रखना है वो आपके ऊपर है या आपके क्लाइंट के ऊपर है, कितना ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच में। नॉर्मली हम 4 इंच में करते हैं, लेकिन आज हमारा नेक का ब्रॉड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम थोड़ा सा बाहर की साइड में मार्किंग करेंगे। साइड से हाफ इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ लेंगे हम 4 इंच। अभी मैं बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड में नहीं लूँगी, 4 इंच का ही लेंथ लूँगी। अब इसे सेंटर वाले से इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप है, इसके लिए मैं कमर की साइड से हाफ इंच ऊपर की साइड में माइनस करूँगी और सेंटर वाले डार्ट लाइन से मिला देंगे। जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे हमारे शोल्डर बाहर की साइड में ओपन होंगे तो ब्लाउज अपने आप नीचे की साइड में स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बैक साइड की लेंथ भी चेक करके दिखाती हूँ। शोल्डर का हाफ इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे, कमर की साइड में भी हमारा हाफ इंच जाएगा, तो 14.5 हमारा यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ रेडी आ जाएगी। 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था वो शोल्डर डाउन में माइनस हो गया है। अब यहाँ पर से मैं लाइन के ऊपर ही कट करूँगी। शोल्डर की साइड से भी हम लाइन के ऊपर कट करेंगे, जो हमने 0.25 इंच डाउन किया था ना उसमें कटिंग करना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। कमर में हम डार्ट के यहाँ पे एक एक कट लगाएंगे, आर्मोल के पॉइंट में और नेक के पॉइंट में भी एक एक कट लगाना है। नेक हमारा जो है अभी हम कट नहीं करेंगे, हमें मेन फैब्रिक के साथ में ही नेक को पलटना है। इस ब्लाउज में मुझे एल्बो लेंथ तक की स्लीव करनी है, तो यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अस्तर को मैंने फोल्ड करके रखा था, तो फिर से एक बार हम फोल्ड करेंगे। तो स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग हम बैक पार्ट के आर्मोल के मेजरमेंट से ही करेंगे। यहाँ पर जो हमने आर्मोल कटिंग किया है उसे हम मेजरमेंट करेंगे। हाफ इंच हम शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और जो लाइन है उसके ऊपर हम चेक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 7.75 इंच। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग करेंगे। बाहर की साइड में जो 1.5 इंच है उसे हमें अभी नहीं लेना है, वो हम मार्जिन में ही लेते हैं। तो केवल हमें आर्मोल के पॉइंट तक का ही मेजरमेंट गिनना है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये क्रॉस फैब्रिक है, इसे मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। अब हाफ इंच का हम मार्जिन नीचे की साइड में ड्रॉ करेंगे, जो हमारे स्लीव्स के नीचे बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा। नीचे का मार्जिन मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें ऊपर का ही मार्जिन लेना है। 10 इंच का लेंथ है, 10.5 इंच में हम मार्क करेंगे।
आर्म होल डाउन करेंगे हम यहाँ पे 3.75 इंच में। अब इस लाइन को हमें पहले स्ट्रेट करना है और आर्म होल वाली जो लाइन है इसे भी स्ट्रेट कर लेना है। बैक पार्ट में हमारा आर्म होल का मेजरमेंट आया था 7.75 इंच, तो यहाँ पर हम 7.75 इंच में क्रॉस में मार्किंग करेंगे। स्लीव्स का बॉटम है 10 इंच, उसका हाफ करके 5 इंच में हम मार्क करेंगे। अब मुझे यहाँ पे शेप स्केल लेना है, शेप स्केल से मैं यहाँ पे शेप लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम शेप स्केल को रखेंगे और आर्म होल वाले पॉइंट को नीचे बॉटम वाले पॉइंट से मिलाएंगे। यहाँ पर बैक पार्ट में हमारा मार्जिन 1.5 इंच का है, तो स्लीव्स में भी हमारा 1.5 इंच ही आना चाहिए। नीचे की साइड में 0.25 इंच कम रहेगा क्योंकि स्लीव्स में हमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पहले बाहर की साइड मार्क करेंगे, 0.75 इंच आर्म होल के पॉइंट से अंदर की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से शेप लगाना है, तो यहाँ पर से इस तरीके से शेप लगाते हुए मैं आर्म होल के पॉइंट में मिला दूंगी और हाफ इंच नीचे की साइड में डाउन कर दूंगी। अगर आपको फ्रेंच कर्व से शेप लगाना है तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को शेप लगा सकते हैं। नीचे के साइड में उल्टा रखना है, फिर हल्का सा आपका शेप उसी तरीके से आ जाएगा। अब हाफ इंच हम अंदर की साइड में फ्रंट आर्म होल के हिसाब से शेप लगाएंगे, तो इस तरीके से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप लगा लेना है। तो यहाँ पर स्लीव्स की भी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम पहले बैक आर्म होल के शेप के ऊपर कट करेंगे। नीचे हमारा फिक्स मार्जिन है, साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ही हम कट करेंगे। अब बैक साइड में हमारा जॉइंट लगने वाला है, तो ये जो जॉइंट निकला हुआ है इसे ही हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हाफ इंच पहले फोल्ड करूँगी जो सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर ये बराबर हमारा आ जाएगा। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्म होल से स्लीव्स के आर्म होल को चेक करना है। हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स को घुमाएंगे। दोनों के आर्म होल के पॉइंट एक साथ में मिलने चाहिए, तो ये यहाँ पर दोनों एक साथ में आ रहे हैं और 1.5 इंच का मार्जिन वो भी बराबर आ गया है। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर आप वर्क देख सकते हैं, इसके ऊपर हमें जो अस्तर की हमने कटिंग करके रखी है उसको रखते हुए कटिंग करना है। मैं यहाँ पर अस्तर को ओपन करके ही रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए वर्क हमारा बराबर तरीके से दिख रहा है, सेंटर मिला के हमें करना है, लेकिन नेक कितना ज़्यादा एक साइड में बाहर की साइड में निकला हुआ है और दूसरी साइड का देखिए किस तरीके से है। तो हमें थोड़ा सा अस्तर को एडजस्ट करके हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो जो दिया है हमें उसी के हिसाब से नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो ये बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, इसके ऊपर हमें रखना है अस्तर को। तो इसे हम ओपन करके रखेंगे और पहले चारों तरफ हम इसमें पिन अटैच कर लेंगे, जिससे कि हमारा अस्तर हिलेगा नहीं। अब हमें नेक के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो इसे मैं डायरेक्ट पलट रही हूँ। यहाँ पर हमें उल्टे वाली साइड से भी वर्क दिखाई दे रहा है और मैं सिंगल फुट का इसमें यूज कर रही हूँ। काफ़ी इसमें बड़े बड़े स्टोन्स हैं, तो मशीन को हमें इस टाइम थोड़ा सा स्लो चलाना है और यहाँ पर मैं हल्के हाथ से घुमाते जा रही हूँ और जैसे जैसे हमारे मटके का शेप है उसी के हिसाब से सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर पिन है उसे मैं निकाल दूँगी और सिलाई को शोल्डर की साइड की तरफ निकाल देंगे। अब हमें सभी पिन्स को हटा देना है और अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 0.25 इंच का जो हमने फैब्रिक रखा हुआ है इसमें हम कट्स लगाएंगे, जिससे कि हमारा नेक आसानी से अंदर की साइड में पलट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पलट लिया है और एक बार अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हमें चारों तरफ से इसमें 5 नंबर का स्टिच लगाना है, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा अभी हाफ इंच एक्स्ट्रा है बाहर की साइड में। जब हम अस्तर के ऊपर किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे उसके बाद ही हम उसकी कटिंग करेंगे। तो पूरे ब्लाउज में हम 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे। चारों तरफ से स्टिच लगाने के बाद हम इसके जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा बाहर की साइड में उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हमें बैक में डार्ट लगाना है। यहाँ पर मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पहले एक साइड में डार्ट लगा लूँगी। यहाँ पर हमें लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा हमारा ब्रॉड है। तो दूसरी साइड भी मैं डार्ट में सिलाई लगा लूँगी। अब हमें कमर में
2 इंच चौड़ी पट्टी को अटैच करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पाइपिंग वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो पट्टी लगानी ज़रूरी है। पट्टी लगाने से ब्लाउज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कमर हमारी टाइट रहती है तो पूरा ब्लाउज को सपोर्ट मिलता है, हमारे शोल्डर्स भी बराबर तरीके से बैठते हैं। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है और धार स्टिच लगाना है। पट्टी को पीछे की साइड में पलटना है, ब्लाउज वाली साइड से हम धार स्टिच लगाएंगे। इससे हमारा अस्तर बाहर की साइड में दिखाई नहीं देगा। अब हम पीछे की साइड में पलटेंगे। जो पट्टी है इसे हम 1 इंच करके 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं 5 नंबर का स्टिच लगा रही हूँ। इसमें मैं बाद में हेमिंग करूँगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा गैप देके स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि हेमिंग के बाद हमें इसे ओपन करना है। तो ये हमारी पूरी पट्टी अटैच हो गई है। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसमें मुझे केवल डोरी अटैच करनी है, वो मैं बाद में अटैच करूँगी। टैसल्स भी इसमें मुझे रेडीमेड लगाने हैं, वो क्लाइंट लेके आए हैं, उसे हम बाद में अटैच करेंगे। तो एक बार आप बैक साइड से इसका लुक देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरीके का वर्क आता है तो आपको सिंगल फुट का ही यूज करना है। अगर आप सिंगल फुट करेंगे तो आपका बिल्कुल भी कोई भी मनी टूटेगा नहीं। तो बैक साइड में अभी आप यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस देख सकते हैं, कितना ज़्यादा ब्रॉड है। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट बॉडी को बैठा हुआ है। साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35 साइज़ का ये ब्लाउज बनाया हुआ है मैंने। और यहाँ पर आप देखिए कितना परफेक्ट बैठा हुआ है। मैंने साइड से भी पिक्स लिया हुआ है, देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं है। कई बार इतने ज़्यादा ब्रॉड नेक रहते हैं तो साइड से फिर ब्लाउज उठता है। दूसरे साइड से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारा नेक बैठा हुआ है। जहाँ पर हमारी डोरी बंधी हुई है वो शेप हमारा और भी थोड़ा अंदर की साइड में होना चाहिए था, तभी हमारा प्रॉपर मटका नेक का शेप दिखाई देता। क्योंकि ऊपर भी हमारे नेक को जैसे मैंने मार्किंग करके आप लोगों को बताया था उसी तरीके से जब हम कट करेंगे तब हमारा मटके का शेप आएगा। अब ये पहनने के बाद वैसे राउंड नेक लग रहा है। वर्क करने से ब्लाउज का लुक ही एकदम चेंज हो गया है। एकदम सिंपल ब्लाउज था लेकिन वर्क कराने से काफ़ी हैवी हो गया है। जब मैंने ब्लाउज लिया था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरीके से इनका नेक बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी ब्रॉडनेस देख ली थी, बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। 35 से नीचे का साइज़ रहता है तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया जाता है। जब 39 से ऊपर का साइज़ रहता है तब आप इस तरीके से ब्रॉड नेक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बैक भी भरी हुई रहती है, ब्रॉड रहती है, शोल्डर्स ब्रॉड रहते हैं, तभी नेक बराबर तरीके से बैठ पाता है। नहीं तो हमारा बैक साइड में नीचे की साइड से हल्का सा होल जैसा दिखाई देता है, तो अंदर की साइड से फिर स्किन दिखती है तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की कटिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग के साथ में। Thanks for watching.